हेलो गाइस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब हम लोग यहाँ पे आज क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी लास्ट मिनट टिप्स। हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पे लास्ट मिनट के सारे टिप्स देखेंगे, यानी कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। और मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊँगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताने वाली हूँ पद परिचय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि पेपर को ध्यान से पढ़ें। हम लोग को इतना तो पता है कि पेपर की टाइमिंग क्या होती है, हमारी 3 घंटे की होती है। तो 3 घंटे में से हम लोग के पास जो स्टार्टिंग का 15 मिनट होता है, जब हमें पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, हम लोग सारा पेपर पहले ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को पता होगा कि हमें कौन सा सेक्शन पहले लिखना है, या हम लोग को कैसे आगे इसमें बढ़ना है। यानी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन देखा है, कौन सा क्वेश्चन हमें पता है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं पता है। हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बार हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग क्या सोचते हैं, आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का ही यूज़ करो, पर ब्लू पेन से ही आंसर लिखना। अब मैं यहाँ पे ब्लू पेन से ही आंसर लिखना क्यों बोल रही हूँ? वैसे तो आप ब्लैक और ब्लू दोनों से ही लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जो ब्लैक पेन होता है ना, ब्लैक पेन से ज़्यादातर क्वेश्चंस लिखो। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर हो गया या हेडिंग हो गई, तो वो सब ब्लैक पेन से लिखो। और बाकी जितना भी कंटेंट होता है, यानी उसका आंसर हो गया या बाकी जो भी चीज़ें हो गई, उसको किससे लिखो? ब्लू पेन से। तो जब दोनों चीज़ों का कलर का यूज़ होता है ना, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग तीसरी चीज़ चलते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? 2 सेंटेंस या पंक्तियों के बाद स्थान यानी स्पेस छोड़े। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक आंसर लिखा, ठीक है, और फिर उसके नीचे फिर मैंने उसका पैराग्राफ चेंज किया एक लाइन छोड़ के, ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने उसके सब पॉइंट्स लिखे। अब मैं क्या करूँगी, जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगी तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ूंगी। उससे क्या होता है, स्पेस छोड़ने से कॉपी थोड़ी सी भरी भरी दिखती है, और उसके साथ साथ हम लोग को और क्या दिखता है, थोड़ा साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से समझते रहना बच्चों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पेंसिल से लाइन खींचे जब उत्तर खत्म हो। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारा एक आंसर खत्म होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो इसके बाद हम लोग एक पेंसिल से एक लाइन खींचेंगे। समझ गए? इससे क्या होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। दूसरी चीज़, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का जो दोनों आंसर होता है उसके बीच में एक डिफरेंस आ जाता है कि हाँ चलो ये नेक्स्ट आंसर इसने शुरू किया। ठीक है, लाइन खींचने से फिर से वही बात, कॉपी बहुत सुंदर दिखती है, साफ सुथरा दिखता है। हम लोग को मेन फोकस यहाँ पे हिंदी के पेपर्स में क्या ध्यान देखते हैं हम लोग बच्चों कि हमें साफ सुथरा ही लिखना है ज़्यादातर। ठीक है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें, ज़्यादा वर्ड्स नहीं बढ़ाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है इसको। वर्ड लिमिट्स कितनी होती हैं? हर एक एक चीज़ों में वर्ड लिमिट्स लिखी रहती है। ठीक है, जैसे कि आप जब अपना निबंध लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो उसमें भी वर्ड लिमिट्स होती है। तो वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में क्या रूल है, जब आपके वर्ड लिमिट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। मान लो कि और आपने बिल्कुल अच्छा सा लिखा है, लेकिन वर्ड लिमिट आपकी बढ़ गई है, तो आपके फालतू के मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना, और कोशिश करना कि वर्ड लिमिट्स बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा इधर उधर की बातें मत लिखना। जितना हो सके जो चीज़ के आप बारे में लिख रहे हो एग्जैक्टली वही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, माइनर मिस्टेक्स यानी छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें। ठीक है, हम लोग हिंदी के पेपर में मोस्टली क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियों का हम लोग ध्यान नहीं रख पाते, जैसे कि मात्रा हो गई, पूर्ण विराम हो गया, पैराग्राफ चेंज करना हो गया, ये सब। हिंदी के पेपर में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने मात्रा का इधर से उधर कर दिया तो वर्ड ही बदल जाएगा या गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अच्छी हैंड राइटिंग। ये सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग का ही यूज़ करें। हम बिल्कुल साफ सुथरा लिखें। जो पहले आता है क्वेश्चन उसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ सुथरा ही लिखना। हौच पौच बिल्कुल मत करना, ज़्यादा बढ़ा बढ़ा के कुछ मत लिखना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट में। क्या लिखा हुआ है, टाइमिंग का ध्यान रखें। ठीक है, टाइमिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेपर हिंदी का काफ़ी लेंदी आता है। सबको पता है हिंदी का पेपर काफ़ी लेंदी आता है, वे हम लोग को सबको पता है। अब देखो, अगर हमारे पास 180 मिनट बचे हैं, ठीक है, तो 180 मिनट में क्या करेंगे, हम 160 मिनट मान के चलेंगे। क्यों 160 मिनट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आखिरी का 20 मिनट होता है ना, उसमें हम लोग पेपर को दोबारा पढ़ेंगे।
ठीक है। जब हम लोग पेपर को दोबारा पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को छोटी छोटी गलतियाँ, जो कि मैंने पहले बताया था, छोटी छोटी गलतियाँ हमें उसमें ध्यान देती होती है कि हम लोग को अच्छा समझ में आ जाता है, अच्छा हमने इसकी जगह ये लिखना था, हमने गलती कर दी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सही कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, तुम लोग यही समझ के रखो कि भैया हमारे पास 180 मिनट नहीं, हमारे पास सिर्फ 160 मिनट है, और लास्ट के 20 मिनट क्या करेंगे, हम सिर्फ पेपर चेकिंग के लिए देंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या ध्यान देते हैं, व्याकरण में मात्रा तथा गद्यांश में वर्ड्स लिमिट का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। व्याकरण में मात्रा यानी कि जो तुम लोग लिखते हो, संज्ञा या फिर सर्वनाम जो भी लिखोगे, उसमें तुम लोग क्या ध्यान दोगे, मात्रा का ध्यान दोगे। और गद्यांश में क्या ध्यान दोगे, वर्ड लिमिट्स का। क्यों? क्योंकि गद्यांश में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें भी वर्ड लिमिट्स होती है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद ही आंसर लिखना। ठीक है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना, नहीं तो आप सही भी लिख रहे हो ना, तब भी मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको कर रही हूँ, रोल नंबर ठीक से बढ़े। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो हमारी जो OMR शीट होती है उसमें कैसी होती है, एक ऐसी खाली बिंदु होती है, और हम लोग को क्या करना होता है, ऐसे कलर करना होता है। तो ठीक से बढ़ना, नहीं तो OMR शीट में आपका नंबर गलत आ जाएगा और फिर पेपर भी बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना, स्टार्टिंग में ही रोल नंबर, अपना नाम, बाकी सारी चीज़ें ठीक से बढ़ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप अपने पास के जो टीचर होंगे उनसे पूछ लेना। ठीक है। अब हम लोग लास्टली में क्या आ जाते हैं, पद परिचय। चलो पद परिचय के बारे में पढ़ते हैं। पद परिचय क्या होता है, पद परिचय में हम लोग बेसिकली 4 चीज़ें देखते हैं। क्या क्या, लिंग, वचन, कारक और काल। ठीक है। पद क्या होता है यहाँ पे, पद परिचय तो बता दिया, तो पद क्या हुआ, पद क्या है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो, यानी जिसमें जो व्याकरण हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो उसका प्रयुक्त हो, यानी कि वो कंफर्म हो, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, पद। ठीक है। हम लोग पद परिचय में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये एक टिप्स भी है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ शॉर्ट में कि कैसे क्या क्या करना है। हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, पहला क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती है, प्राणी आ गया, वस्तु आ गया, या उसका कोई नाम आ गया, ये सब आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा। ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम में क्या क्या आता है, मैं, हम, और भी बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम के अंदर आते हैं। विशेषण, विशेषण में क्या होता है, मीठा, परिश्रमी, और ये सब जो वर्ड्स होते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण। क्रिया में क्या होता है, काल, यानी कि हम लोग का जो प्रेजेंट चल रहा है, या फिर हम लोग जो जिसके बारे में वक्त की बात कर रहे हैं वो होता है हमारा काल, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रिया। उसके साथ साथ और क्या क्या ध्यान देंगे हम लोग, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या आता है, धीरे धीरे, प्रातः आदि। समुच्चय बोधक में और, तथा आदि। विस्मयी बोधक में ओह, अरे आदि। ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ भी मिस कर दिया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पहले ले जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको कहीं नोट डाउन कर लो। ये बस एक छोटा सा टिप है, ताकि आप लोग को जब एकदम से वर्ड आएगा ना तो ज़्यादा टाइम टेक नहीं करोगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के से बताती हूँ। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ आता है, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, और ऐसे अंडरलाइन करके आ जाता है, तो क्या बताओगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैंने अभी बताया था ना, मैं कहाँ यूज़ होता है, सर्वनाम में यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, सर्वनाम। ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, खरगोश धीरे धीरे झाड़ी के निकट गया। धीरे धीरे कहाँ हम लोग ने सीखा था, क्रिया विशेषण में। ठीक है। अब जैसे कि हनुमान जी ने लंका जला दी, लंका क्या हुआ, एक जगह का नाम हुआ ना, हुआ, तो हम लोग ने इसको क्या बोला है, संज्ञा। ठीक है। ऐसे ही आप लोग को करना है, बार बार यही बोल रही हूँ, जितना हो सके जैसा जैसा वर्ड बोला जाए वैसा वैसा ही लिखना, साफ सुथरा लिखना। आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से पेपर लिखना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।